अलग पैटर्न से आ रहा है, तो पूरा फुल प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। वो सवाल का बुक है और उसमें सैम्पल पेपर 1 का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, जैसा आप देख सकते हैं इधर। ठीक है, और इसका आंसर देखेंगे फिर देख के सॉल्व करने के बाद। तो पहले तो हम इसको पढ़ते हैं। द चॉइसेस वी मेक ऑन अ डेली बेसिस, wearing a seat belt, lifting heavy object correctly or purposely, staying out of any dangerous situation can either ensure our safety or bring about potentially harmful circumstance। तो फ्रेंड्स, मैं इसको पढ़ लेता हूँ, तब तक आप भी इसको, मैं टेलीग्राम में इसका वो भेज दूँगा पिक्चर, आप इसको देख सकते हैं। तब तक आप चाहें तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये बैक का है। ठीक है फ्रेंड्स, सो गाइस, पढ़ना हो गया ख़त्म। अब चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस इसमें पहला है, द रीज़न वाई लिविंग ऑन द एज हैज़ बिकम पॉपुलर इज़ बिकॉज ऑफ। तो इसमें आप पढ़ने के हिसाब से, आपने पढ़ा है उसके हिसाब से आपको आंसर देना। देखिए यहाँ पे जैसा लिखा, ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ए पैसेज एंड 10 क्वेश्चंस फ्रॉम द 12 फॉलो। ठीक है, तो इसमें आप पढ़ा होगा, तो ये तो बहुत इजी है। ठीक है, इसका आंसर तो समझ आ रहा है, इसका ये है ये। ठीक है फ्रेंड्स, इसका ये है, और इसका हम लोग देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन। चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट कैप्चर द सेंट्रल आइडियाज ऑफ द पैसेज फ्रॉम द गिवन कोट्स। ठीक है, इन मतलब ये चार एक बॉक्स दिए हैं, इनमें से आपको देखना है कि कौन सा जो है सेंट्रल आइडिया, इस पैसेज का जो सेंट्रल आइडिया है उसको कैप्चर करता है। तो इसका पहला वाला है, इट्स ऑल अबाउट क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड फाइंडिंग अ हैप्पी बैलेंस बिटवीन वर्क एंड फ्रेंड्स, बाय फिलिप्स ग्रीन। ये मेरे को नहीं लग रहा है, मैंने पैसेज पढ़ा हुआ है, ये नहीं लग रहा है मेरे को। टू गो बियॉन्ड एज रॉन्ग एज टू फॉल शॉर्ट, कन्फ्यूजियस, ये कंफ्यूज कर दिया मेरे को, ये नहीं है। लाइफ इज लाइक राइडिंग अ बाइसाइकिल, टू कीप योर बैलेंस यू मस्ट कीप मूविंग, एल्बर्ट आइंस्टाइन। बट मेरे को नहीं लगता एल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये है लास्ट ऑप्शन बच रहा है, तो यही होगा। बैलेंस इज नॉट समथिंग यू फाइंड, इट समथिंग यू क्रिएट। मेरे को ये लग रहा है, तो इसका कंफर्म करेंगे एक बार हम लोग। ठीक है, मैं कंफर्म कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये आंसर हमारा सही है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर है। हम लोग बिल्कुल सही जा रहे हैं। और फिर इसका है, तो इसी का सेकेंड नंबर थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर एप्ट अबाउट द राइटर इन द फॉलोइंग कंटेक्स्ट। मतलब ये इसको पढ़ना है, इस सेंटेंस को, और आपको बताना है इसमें से कौन सा वर्ड इसमें परफेक्ट फिट हो रहा है। ठीक है, तो इसका होना चाहिए एक, तो नेग्लिजेंट, ये नेग्लिजेंट लग रहा है,
तो फ्रेंड्स इसका एक ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। जैसे ये कंफर्म है आपको कि ये है, ठीक है, तो इसमें आप देखो पहले 1 वाला जो है वो किस में है इनमें से, तो ये तो बस इसमें है, तो यही है, सही आंसर है, ये सही है। Which of the following will be the most appropriate title for the passage? इसको थोड़ा सोचना पड़ेगा। इसका होना चाहिए हाउ मच इज टू मच होगा, हैव इनफ टू डू, नहीं, हाउ मच इज टू मच इज द राइट आंसर, ठीक है। The phrase potentially harmful circumstance refers to a circumstance that can be possibly dangerous is the right answer, ये सही है। और ये तो बहुत इजी है। Select the option that makes the correct use of unsustainable as used in passage to fill in the blank space। तो इसमें से ये जो है, इसका मैंने पढ़ा हुआ है, इसका डी है। ये बहुत इजी है, मतलब इसमें क्या करना है आपको कि अनसस्टेनेबल का यूज़ करना है, जैसा पैसेज में इसका यूज़ किया गया है। तो पैसेज में इसका यूज़ देख लो, पढ़ लो, तो वह आपको थोड़ा बहुत इसका आइडिया होगा, ठीक है। फिर आता है हमारा 7, द ऑथर अटेम्प्ट टू डैश द रीडर थ्रू दिस राइटर। तो इसका आंसर होगा मे बी नहीं, कंफर्म ऑफर एडवाइस टू, हाँ ये होगा। और द ऑथर यूज टू colloquial words such as yeah and वो which is not a colloquial word, which of the not following, मतलब इनमें से कौन सा colloquial word नहीं है, तो इसका आंसर होगा डी, स्ट्रेस कोई colloquial word नहीं है। फिर आता है what does the author mean when he say he get our lives in order? इसका आंसर होगा to organize our lives। और हमारा 9 हो गया, choose the option that correctly states the true meaning of outlook as used in passage। पहले इन सबको ध्यान से पढ़ लो। ये अ पर्सन इवैल्यूएशन ऑफ लाइफ, पर्सन्स एक्सपीरियंस इन लाइफ, ठीक है। तो इसका तो होगा अ पर्सन्स एक्सपीरियंस इन लाइफ, ये होगा। और नहीं, सॉरी, ये नहीं होना चाहिए, आउटलुक है ना। तो होगा, सॉरी, मैं थर्ड को टिक है, ये थर्ड सही है, तो इसमें से थर्ड इसमें है और इसमें है, तो 5 वाले को पढ़ लो। हाँ, जनरल एटीट्यूड टू लाइफ, ये है आउटलुक, और 3 और 5 है, मतलब सी सही है। तो फिर क्या आता है ये वाला 11, द ऑथर एक्सप्लेन्स द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन्स एंड बाउंड्रीज इन आवर लाइव्स यूजिंग द
एग्जाम्पल ऑफ लाइन्स ऑन द हाईवे। देखो, अगर तुमने पैसेज को अच्छे से पढ़ा हुआ है ना, तो तुमको आंसर देने में ना बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, ये इजी लगेगा, सब ऐसा लगेगा जैसे हाँ ये मेरे को पता है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, व्हाट इज़ द मैसेज कन्वेड इन द लास्ट पैराग्राफ ऑफ द पैसेज। तो इसका यू एंड आई डोंट हैव, इसका होना चाहिए हाँ सी। ठीक है, तो इसका आंसर है सी, बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। सो फ्रेंड्स, आंसर में तो अजीब ही दिया है, 12th का सी है और आंसर दिया बी योर सेल्फ। बट मेरे को पढ़ने के हिसाब से लग रहा है बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। हो सकता है कि बी योर सेल्फ भी हो जाए, मेरे को कोई डिफरेंस इसमें लग नहीं रहा है। इसमें बेस्ट वर्जन बोल रहा है, बी योर सेल्फ बोल रहा है। ठीक है, तो इसका प्रैक्टिस हो गया। अब हम लोग करते हैं कुछ ग्रामर्स के एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम में आएंगे। तो मैं आपके लिए एक्सट्रैक्ट लेके आता हूँ। ये है एक्सट्रैक्ट, हाँ इसको पढ़ लो अच्छे से। हाँ, और ये सब ना मैं टेलीग्राम चैनल में अपने डाल दूँगा, इसके आंसर्स भी डाल दूँगा मैं। ठीक है, इसको पढ़ लो अच्छे से। हाँ फ्रेंड्स, मैं जानता हूँ कि इसमें क्वालिटी थोड़ा वीक है, वॉइस क्वालिटी, बट मैं ट्राई करूँगा अपना बेस्ट देने का ना। कुछ मैं इंस्ट्रूमेंट भी लाऊंगा, कुछ दिन रुक जाओ। तो इसका क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। हाउ डिड वॉली फील व्हेन द एल्डरली मैन एक्सप्रेस्ड कंकर्न दैट शी वॉज स्टैंडिंग। ठीक है, तो इसका क्या होगा, इसका फेयरली डिप्लीज्ड, हाँ फेयरली डिप्लीज्ड। सो फ्रेंड्स, फेयरली डिप्लीज्ड अपना राइट ऑप्शन है, इसको करेक्ट करो। फिर इसका है, इसमें से इसको पढ़ के इसको बताना है। चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट ऑफ टू द गिवन एक्सट्रैक्ट। ऐसा ये दोनों, इनमें से कौन सा लाइन है, स्टेटमेंट है जो कि सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें है द नहीं भाई, ये गलत है, ये वाली ये गलत है। ये भी वो नर्वस तो नहीं थी, वो थोड़ी सी मतलब एक्टिव थी, वो नर्वस नहीं थी, ये भी गलत है। तो देखो इसमें से क्या आ रहा है, 2 और 3 हमारा समझ आ गया। तो इसमें ए में भी 2 और 3 है और डी में भी 2 और 3 है। ठीक है, तो इन दोनों में से देखेंगे कि कौन सा अपना राइट आंसर है। वॉलीज रिस्पॉन्स टू द एल्डरली मैन वॉज रिस्पेक्टफुल, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ये 6 वाला भी गलत है, मतलब ये हमारा ये वाला जो है राइट आंसर होगा। और इनमें से क्या करना है, पिक द ऑप्शन दैट करेक्टली क्लासिफाइज फैक्ट एंड ओपिनियन। ठीक है, तो इन सब फैक्ट को पढ़ लो। ठीक है, मैं तब तक पढ़ता हूँ। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर तो डी है,
इसमें फैक्ट और इसको पढ़ना है और बताना है कि कौन सा आंसर है। और इसमें क्या है, विच वर्ड डज जेम डिड नॉट कोरेस्पॉन्ड टू। इसका आंसर होगा इंटरसेक्टेड। बिल्कुल सही। पढ़ो अच्छे से, ध्यान दो, खाली क्या करते रहते हो। चूज द कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्प्लेड बाय द कंडक्टर व्हेन he addressed Wally and declared that she could not be a mere girl. इसका भाई इंडल्जेंट। ठीक है, पढ़ो। देखो मैं टेलीग्राम में सेंड कर देता हूँ भाई, ज्वाइन करो यार। बहुत कम है, अभी तक मैं देख ही नहीं रहा हूँ किसी को। ज्वाइन करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। तुम लोग की हेल्प की ज़रूरत है यार, ऐसा मत करो मेरे साथ। ठीक है, इतना मेहनत करो तुम लोग के लिए, थोड़ा वो करो, रैम है ना। तो फ्रेंड्स, मैं इसका आपको फ़ोटो भेज दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, आपको देखना हो ज्वाइन करो चैनल को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स करो और लाइक करना तो भूलना ही मत यार। हाँ, लाइक तो भाई आजकल का ट्रेंड है। ठीक है, चलो बाय बाय।